प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी, जिस तरह की जो अरब देशों में जो इस समय युद्ध चल रहा है और भारत पर उसका असर ना पड़े, पेट्रोल की, गैस की कमी ना हो, किस तरह की चर्चा हुई है ताकि भविष्य में इस तरह की दिक्कतें सामने ना आए? देखिए, ऑल पार्टी मीटिंग हुई है और हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है और हमारी जो सभी पार्टियां हैं, चाहे राजनीतिक विचारों में भिन्नता हो, लेकिन जहां कहीं देश की बात आती है तो फिर सभी पार्टियां एकजुट होकर के उसका समर्थन करना ही चाहिए और करने का काम किया है। तो अच्छी बात है कि और इस बात को का फैसला किया है। जिस तरीके से मीडिया से पता चला है कि सभी पार्टियों ने ये कहा है कि जो भी सरकार फैसला लेगी हम देश के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। तो अगर हरियाणा की चीज़ देखें, क्योंकि हरियाणा भी कई जगह पर इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि गैस की कमी हो गई है, कई जगहों पर लाइनें भी लगी दिखाई देती हैं, कई बार लोग पंप के बाहर लाइन लगे खड़े हैं कि पेट्रोल की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, तो उसको लेकर हरियाणा सरकार की किस तरह तैयारी? देखिए, जो आज का जो समय है वो इस तरीके का समय नहीं है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी, जैसे पिछले दिनों में कई बयान आए, इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए कि ये क्या हो गया, कैसी कमी हो गई। ये है, आज सबको पता है कि जो युद्ध की स्थिति जो ईरान, इराक और इजराइल और अमेरिका में बनी हुई है, उसके कारण जो हालात, जो परिस्थितियां हैं, उस पर सरकार नज़र रखे हुए हैं। हालात सारे कंट्रोल के अंदर है, अभी जो भी है सारी व्यवस्था ठीक से चली हुई है, कहीं कोई कमी किसी चीज़ की अभी नहीं है और उस पर सरकार पूरी तरीके से नज़र रखी हुई है। आज हमें, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि आज हमारे पास देश में ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में, जिन्होंने ईरान से भी बात करने का काम किया है और सभी देशों से बात करके जो डीजल पेट्रोल लाने का रास्ता, जो गैस लाने का रास्ता जो है, वो भारत के लिए उन्होंने कहा है कि भारत के अगर कोई जाती है तो कोई रोक टोक नहीं होगी। तो उससे निश्चित रूप से हमें एक राहत का देने वाला बात ये है। और आज भी अगर हम कहीं भी देखें तो कहीं भी इस तरीके का नहीं है कि कोई भी जो कोई किसी चीज़ की कमी हो। जनता को जो है संयम बनाए रखना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को भी इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव हुए और उसमें क्रॉस वोटिंग का मामला सामने आया, कांग्रेस नेताओं ने तो भाजपा के ऊपर इसका आरोप लगाया। मोहम्मद इलियास जो है सीएम से मिले कल देर रात, वो चंडीगढ़ आए, उनसे मुलाकात की। कई विधायकों का कहना है कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज़ को सुना और क्रॉस वोटिंग की। तो इस तरह की बातों में आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि भाजपा पर ही आरोप अंत इसमें लगाए जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक आदत रही है कि वो अपनी कमी छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट संजय भाटिया जी को उतारने का काम किया। हमारे पास नंबर पूरे थे, नंबर हमारे जो जितने चाहिए उससे भी ज़्यादा थे। निर्दलीय जो कैंडिडेट है उन्होंने अपना उम्मीदवार जो है वो खड़ा करने का काम किया और क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार लगातार भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं, इसलिए जो एक्स्ट्रा वोट थे हमने उनको करने का काम किया। और निर्दलीय उम्मीदवार भी इसलिए खड़ा हुआ है कि क्योंकि उनको पता था कि कांग्रेस जिस तरीके के हालात है, जिस तरीके के, अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। अलग अलग गुट है कांग्रेस के, कोई हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, और कोई गुट है। तो इस तरीके के गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। कभी भी अगर हम इतिहास पे भी नज़र डालें कि ये इकट्ठे वोट कभी भी नहीं करते। और जहाँ जो अलग अलग गुटों ने अलग अलग अपनी मर्जी से वोट डालने का काम किया है, तो इसका दोष जो है भारतीय जनता पार्टी पे कांग्रेस पार्टी लगाने का काम करती है या आरोप तरह तरह के लगाने का काम कर रही है। उसको आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके 37 विधायक थे, 9 विधायक उनके अपने कैंडिडेट को वोट नहीं डाल पाए, 25% लोग। तो इस पे आत्ममंथन करना चाहिए, क्या मामला है, क्यों अलग अलग गुटों में बटी हुई है। इस पे ना करके अपनी कमी को छिपाते हुए भारतीय जनता पार्टी पे वो आरोप लगाने का काम कर रही हैं, वो गलत है। इस तरीके के आरोप जो है वो नहीं लगाने चाहिए। वो अपना आत्ममंथन करने का काम जो करें। अगर आने वाले दिनों में ये जो विधायक हैं अगर भाजपा में शामिल होने के लिए आ सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं हैं कि कुछ विधायक अब भाजपा में शामिल हो सकते हैं, तो इस चर्चाओं को लेकर क्या कहें? देखिए, जहाँ तक सीएम साहब से मिलने की बात है, सीएम साहब
प्रदेश के सीएम है और तमाम विधायक जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक है, चाहे और दूसरी पार्टियों के है, चाहे इंडिपेंडेंट है, सारे के सारे सीएम साहब से मिलते हैं। जहाँ तक आने की बात है, वो आगे संगठन तय करता है हमारा, कौन पार्टी में शामिल, किसको करवाना है, किसको नहीं करवाना है। वो हमारा एक संगठन एक प्रॉपर तरीके से उसको करने का काम करते हैं। वो तो आगे की बात तो आगे देखा जाएगा। जी सर, एक बैंक से जुड़ा मामला है, क्योंकि एक बार फिर ऐसा घोटाला सामने आया है पंचकुला नगर निगम में, जहां करीब 150 करोड़ रुपए घोटाला सामने आया है। एफडी के तौर पर जमा की गई थी रकम, उसको निकाला गया है। इससे पहले भी हरियाणा सरकार के पैसों को गबन करने की कोशिश की गई, हालांकि पैसा वापस आ गया, लेकिन एक के बाद एक प्राइवेट बैंकों में इस तरह घोटाले सामने आ रहे हैं जहाँ पर हरियाणा सरकार के पैसे को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, आज डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी वाली सरकार है। आज हरियाणा सरकार के पैसे को कोई भी निशाना नहीं बना सकता, क्योंकि अगर कोई भी बनाएगा तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम हम करते हैं। अभी आईएफडीसी बैंक की जो बात थी, जो पीछे कोई मामला आया था, ब्याज समेत उस बैंक से हरियाणा ने अपने खाते में लेने का काम जो है किया है, वो 2 दिन बाद में ही, जैसे ही पता चला 2 दिन बाद में ही ब्याज समेत हमने सारे पैसे ले लिए। 22 करोड़ उसका ब्याज का भी जो है वो भी हमने लेने का काम किया। माननीय सीएम साहब ने इसके सदन को भी जानकारी देने का काम किया था। अगर कोई भी जानकारी इस टाइप की आएगी तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी करते हैं। करवाया जाएगा, क्योंकि आपके विभागों का पैसा भी होगा। आप इस तरह की बात, सरकार ऑडिट करवाएगी या आप ऑडिट करवाए अपने विभागों का पैसा? हमारा डिपार्टमेंट भी और सरकार भी समय समय पर ऑडिट होती रहती है, और कैग भी है, वो भी अपना ऑडिट कराने का काम समय समय पर करती है। इस तरीके का कोई भी किसी की ये हिम्मत नहीं है कि कोई सरकार के पैसे को कोई ले जाए या उस पर कोई नज़र रख ले, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जिस बैंक में पैसे होते हैं वो बैंक जिम्मेदार होता है और बैंक से पूरा का पूरा वसूल करने का काम करती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ विजय राणा जी, मीडिया, चंडीगढ़।